हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका आज के स्पेशल सेशन में। मैं हूं आपका टीचर दुर्गा सर। वेलकम टू दुर्गा सर क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग मी 500 सब्सक्राइबर्स। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस का सबसे डर पैदा करने वाला पोर्शन, हिस्ट्री। लेकिन फिक्र मत कीजिए, ये हिस्ट्री टाइमलाइन बुकलेट आपके लिए रिवीजन को मक्खन बना देगी। ये पूरी तरह एनसीईआरटी पर बेस्ड है और इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स और हाँ, हमारे अंकल नेपोलियन का सारा ड्रामा कवर करेंगे। तो नोटबुक निकाल लीजिए क्योंकि 10th मतलब दुर्गा सर क्लासेस और आज हम हिस्ट्री को फिनिश करके ही छोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से। देखिए, 19th सेंचुरी में नेशन स्टेट्स कैसे बने ये हमें समझना है। सबसे पहले 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन हुआ। फिर आया 1789 जब फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नेशनलिज्म की पहली क्लियर एक्सप्रेशन दी। 1798 में आयरलैंड में एक फेल्ड रिवोल्ट हुआ जिसे वोल्फ टोन ने लीड किया था और नतीजा ये हुआ कि 1801 में आयरलैंड को फोर्सिबली यूके में मिला लिया गया। 1804 में एंट्री होती है नेपोलियन अंकल की अपने नेपोलियनिक कोड के साथ, जिसने बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस खत्म कर दिए और इक्वालिटी लाया। लेकिन 1815 में नेपोलियन हार गया और यूरोपियन पावर्स ने वियना में मिलकर पुराने ऑटोक्रेटिक रेजीम्स वापस सेट कर दिए। इसके बाद लोग डर के मारे सीक्रेटली नेशनलिज्म फैलाने लगे। अब बात करते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848 की। 1830 में ग्रीक नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। जुलाई 1830 में लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने बर्बन किंग्स को उखाड़ फेंका। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल ने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया। 1834 में प्रशिया ने ज़ोल्वराइन यानी कस्टम्स यूनियन बनाया। 1845 में साइलेसिया के वीवर्स ने रिवोल्ट्स किए क्योंकि उनकी पेमेंट्स कम कर दी गई थीं। 1848 को ईयर ऑफ हार्डशिप्स कहा जाता है क्योंकि फूड शॉर्टेज और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई थी। इसी साल पेरिस में रिवोल्ट हुआ और 18 मई को जर्मन नेशनल असेंबली के 831 रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हुए। यहां हम यूनिफिकेशन देखेंगे। 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने वो फेमस 4 पेंटिंग्स बनाई थी जो एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड विजुअलाइज करती थी। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड यूनाइटेड इटली के किंग बने। 1867 में हैब्सबर्ग रूलर्स ने हंगेरियंस को ज्यादा ऑटोनॉमी दी और 1871 में प्रशियन किंग विलियम वन को वर्साई में जर्मन एम्परर प्रोक्लेम किया गया। इसके बाद नेशनलिज्म बदलकर इंपीरियलिज्म बन गया, जहां देश दूसरे कंट्रीज को इन्वेड करने लगे, खासकर बाल्कन रीजन में टेंशन बढ़ गई। चलिए अब अपने देश लौटते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया। 1909 में गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज लिखी। जनवरी 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए। उनके आते ही सत्याग्रह का सिलसिला शुरू हुआ। 1917 में चंपारण बिहार और खेड़ा गुजरात। फिर 1918 में अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ नेशन वाइड सत्याग्रह हुआ। 6 अप्रैल को हड़ताल हुई। 10 अप्रैल को गोली चली और बदकिस्मती से 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। अगला फेज था नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत। मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनी। सितंबर 1920 कैलकाटा सेशन में गांधी जी ने लीडर्स को मनाया और दिसंबर 1920 नागपुर सेशन में एनसीएम प्रोग्राम अडॉप्ट किया गया। जनवरी 1921 में मूवमेंट शुरू हुई। इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट बड़ा था। फॉरेन क्लॉथ का इंपोर्ट 102 करोड़ से गिरकर 57 करोड़ रह गया। मूवमेंट अलग अलग जगह फैली। अवध में औध किसान सभा जवाहरलाल नेहरू और आंध्रा में अल्लूरी सीताराम राजू का गुरिल्ला मूवमेंट। लेकिन फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले ली। अब बढ़ते हैं सिविल डिसोबीडियंस की तरफ। 1928 में साइमन कमीशन आया जिसका स्वागत गो बैक साइमन से हुआ। दिसंबर 1929 लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। फिर शुरू हुई सॉल्ट मार्च। गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को 11 डिमांड्स भेजी थीं। 78 वॉलंटियर्स के साथ साबरमती से दांडी तक की यात्रा हुई और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ा। बाद में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ और सितंबर 1932 में अंबेडकर जी के साथ पूना पैक्ट साइन हुआ। अब इंडिया में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आया? 1870s में बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखा। 1921 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग डिजाइन किया। 1927 में फिक्की बनी और 1930 में अंबेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाई। इन सब चीजों ने इंडियंस में एक गर्व यानी प्राइड पैदा किया। अब ग्लोबल हिस्ट्री पर एक नजर। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। 3000 बीसीई में ही इंडस वैली का ट्रेड वेस्ट एशिया से था। सिल्क रूट्स 15 सेंचुरी तक थ्राइव करते रहे। 1885 में यूरोपियन पावर्स ने बर्लिन में बैठकर अफ्रीका को आपस में बांट लिया।
1890s में अफ्रीका में रिंडर पेस्ट यानी कैटल प्लेग फैला, जिसने 90% कैटल मार दिए और इसी वजह से यूरोपियंस अफ्रीका को कॉन्कर कर पाए। यूएस भी इसी टाइम एक कॉलोनियल पावर बना। आखिर में प्रिंट कल्चर। एडी 594 में चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग शुरू हुई। एडी 868 में सबसे पुरानी जापानीज बुक डायमंड सूत्रा प्रिंट हुई। 1448 में गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को परफेक्ट किया और पहली बुक बाइबल छापी। 1517 में मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखकर चर्च को क्रिटिसाइज किया, जिसकी वजह से चर्च ने बाद में प्रोहिबिटेड बुक्स की लिस्ट बनाई। इंडिया में प्रिंट कैसे आया? मिड 16th सेंचुरी में पोर्चुगीज मिशनरीज गोवा में प्रेस लाए। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गैजेट एडिट किया। इंपॉर्टेंट वर्क्स: राम मोहन रॉय की संवाद कौमुदी 1821, ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी 1871 और रस सुंदरी देवी की ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन 1876। लेकिन ब्रिटिशर्स ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगाकर सेंसरशिप लगा दी। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर एडवर्टाइजमेंट्स तक। आई होप इस टाइमलाइन से आपका रिवीजन फास्ट हो गया होगा। एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए और A+ लेकर आइए। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दुर्गा सर क्लासेस। बाय बाय।